बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बना रही हूँ चिकन की एक ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ ढाका फ्राइड चिकन। बहुत ही यम्मी बनता है, टेस्टी होता है और बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बेहद लजीज। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। देखिए ये कितना यमी लग रहा है, बिल्कुल अंदर तक पक चुका है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये ढाका फ्राइड चिकन। तो ढाका चिकन की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 1 किलो चिकन और मैं यहाँ पे चिकन के लेग और थाई पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेग पीसेस पर मैंने गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं। आप चाहें तो चिकन का कोई भी पार्ट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर चिकन के लेग्स और थाई के पीसेस बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जूसी होते हैं और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं। तो कोशिश करें थाई और लेग्स का मीट ही आप परचेज़ करें। तो यहाँ पे देखें हम इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन करने लगे हैं और इसको अच्छे से धोने के बाद मैंने इस पे लगा दिया है 1 टीस्पून नमक और इसके बाद मेरे पास है सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद लेमन जूस इसमें निचोड़ कर डाल दें। अगर सफ़ेद सिरका है तो 2 टेबलस्पून आपने सफ़ेद सिरका इस पे डाल देना है। तो चिकन पर सिरका और नमक लगाने से 2 काम होंगे। एक तो ये होगा कि चिकन का कलर जो आपको पिंक नज़र आ रहा है, ये वाइट हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि चिकन को जब हम फ्राई करेंगे, तो ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा और चिकन के अंदर तक नमक और सिरके का टेस्ट भी चला जाएगा। तो 15 मिनट के लिए इसको हम मैरिनेट करेंगे और 15 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि चिकन का कलर जो है वो पिंक से वाइट हो चुका है। ये सब सिरका और नमक लगाने की वजह से हुआ है। अब मैं ये करूँगी कि इस चिकन को बहुत अच्छे से धो लूँगी। नमक और सिरका इसमें से अच्छे से निकल जाना चाहिए। एक स्ट्रेनर में डालकर इसको एक साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं अपनी दूसरी मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में ले लिया है, 1 कप मेरे पास है दही। दही में डालूँगी मैं 1 टीस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके बाद इसमें जाएगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये भी मैं 1 टीस्पून ही यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून ही डालेंगे। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसकी मिकदार ज़्यादा कर लें। यहाँ पे लहसुन का पाउडर डालने लगी हूँ 1 टीस्पून और अदरक का पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टीस्पून। तो ढाका चिकन में पाउडर स्पाइसेस ही जाएंगे और इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर ही इस्तेमाल होगा। हल्दी इसमें जाएगी हाफ़ टीस्पून। कलर के लिए आप ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालने लगी हूँ मैं यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा पाउडर मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरे का और वो शामिल कर दिया है। बस जी यही मिसाले इसमें शामिल होंगे और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा ढाका फ्राइड चिकन इंशाल्लाह तैयार होगा। मैरिनेशन को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो चिकन हमने अभी वॉश करके रखी हुई थी उसको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इन मिसालों के साथ और एक बेहतरीन सी इसकी मालिश कर देंगे ताकि चिकन के जो कट्स हमने लगाए हैं उसमें ये सारे स्पाइसेस अच्छे से रच बस जाएं और जब हम चिकन को फ्राई करें तो हमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैं इसकी मैरिनेशन करने लगी हूँ। आप इसको रख दें 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ और 1 घंटे के बाद देखें मिसाले जो हैं वो चिकन में अच्छे से रच बस जाएंगे इंशाल्लाह और चिकन मैरिनेट हो जाएगा। तो 1 घंटे के बाद देखें चिकन के पीसेस में मिसाला अच्छे से लग चुका है और ये अच्छे से कोट भी हो चुके हैं। अब डालेंगे मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें। तो अब इस स्टेज पे मेरे पास है मैदा। तकरीबन आधा कप इसमें डालूँगी मैं मैदा। अच्छे से छान लें और छानने के बाद इसमें ऐड कर दें। मैदा डालने के बाद 4 टेबलस्पून इसमें डालने लगी हूँ मैं बेसन। मैदा इसको क्रिस्पी बनाएगा और बेसन से इसकी कोटिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएगी और इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी फ्राई करते वक्त। अब ये देखें यहाँ पे मैंने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। इसी
मिसाले में ही मैं मैदा और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। अगर आपका दही पतला हुआ या फिर चिकन ने पानी ज़्यादा छोड़ा हुआ है, तो आप 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद मैदे के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें पानी या फिर मैदा डालने की, और ये देखें एक थिन सी लेयर चिकन के पीसेस पर आ चुकी है। बस इतनी ही कोटिंग मुझे चाहिए थी। अब इसमें डालूँगी मैं सफ़ेद तिल। तो ये देखें सफ़ेद तिल इस पे इस तरीके से डालें, आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 से 3 टेबलस्पून लेने हैं सफ़ेद तिल और ऊपर से स्प्रिंकल कर देने हैं। ये जाके कोटिंग से अच्छे से चिपक जाएँगे और जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो तिल बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और कोटिंग से अच्छे से चिपके रहेंगे। तो अब मैंने ऑयल को पहले ही गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि यहाँ पे हम कच्चा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो ढाका चिकन को ऑयल में डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक तो बिल्कुल भी इससे छेड़खानी नहीं करनी, वरना इसकी कोटिंग उतर सकती है। तो 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी कोटिंग स्टेबल हो जाए और इससे अच्छे तरीके से चिपक जाए, फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। आपको ऑयल के बबल्स देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ्लेम को मैंने कितना रखा हुआ है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। चिकन अच्छे से पक जाना चाहिए अंदर तक और इसकी बोन पर ब्लड वगैरह बिल्कुल भी नहीं नज़र आना चाहिए। तो ये अच्छे पके हुए चिकन की निशानी होती है कि हम जब चिकन को खाएं तो इसकी बोन पर ब्लड ना लगा हुआ हो। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं चिकन ने हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है और इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है। बस इसी तरीके से हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करने में। मज़ेदार सा ढाका चिकन हमारा तैयार है। इंतहाई टेस्टी है। इसमें मैंने दही के साथ जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो बेहतरीन सा जायका देंगे। और ये देखिए बिल्कुल ये पक गया है, अंदर से सॉफ्ट हो चुका है, इंतहाई जूसी है, बाहर से क्रिस्पी है। तो रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।